अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। 20 सितंबर 2025। आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए मिश्रित प्रभाव लेकर आएगा। आज का दिन नई योजनाओं और पुराने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल रहेगा। आप अपने कार्यक्षेत्र में पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करेंगे, जिससे वरिष्ठों की नजर में आपकी स्थिति मजबूत होगी। आज का दिन मिश्रित फलदायक रहने वाला है। परिवार में संतान के भविष्य को लेकर चिंतित रह सकते हैं, हालांकि दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा। आर्थिक मामलों में आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल रहेंगे और किसी परिचित के माध्यम से आपको व्यापार में मुनाफा मिल सकता है। लेकिन आपके सामने कुछ ऐसे खर्चे आ सकते हैं जहां आपको न चाहते हुए भी धन लगाना होगा। वहीं इस समय माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। आइए विस्तार से जानें। आज कापरिवार में संतान के भविष्य को लेकर चिंतित रह सकते हैं, लेकिन धैर्य के साथ किसी भी समस्या का समाधान निकल सकता है। वहीं दाम्पत्य जीवन सुख में रहेगा और जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करने से मन प्रसन्न रहेगा। लेकिन आपको अपनी माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर व्यक्ति के आने वाले दिन की गणना की जाती है। बहुत से लोग यही सोचते हैं कि उनका आने वाला दिन कैसा रहेगा। अगर मी बात करें तो आज का दिन उनके लिए अवसरों से भरपूर रहेगा। वे परिवर्तनों को स्वीकार करेंगे। जातक के लिए आज का दिन करियर में अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। आज करियर की दृष्टि से कोई अच्छा पैकेज मिल व्यापार में आज कुछ नई संभावनाएं सामने आ सकती है। लेकिन किसी भी नए निवेश से पहले पूरी तरह सोच विचार करना जरूरी रहेगा। उज्जैन के ज्योतिष आचार्य आनंद भारद्वाज ने कहा कि जातकों के लिए योजनाबद्ध ढंग से काम करने और समझदारी से फैसले लेने का दिन रहेगा। आइए जानते हैं विस्तार से कि आज का दिन किस क्षेत्र में किस प्रकार रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को अपने काम में नई जिम्मेदारियां मिल सकती है, जिससे आपकी क्षमता और मेहनत की पहचान होगी। वहीं व्यापारियों के लिए ये दिन निवेश और नए सौदों के लिए शुभ है। साझेदारी में किए गए कार्य लाभ देंगे, लेकिन किसी नए व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा न करें, क्योंकि शत्रु हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सुबह अच्छा समय रहेगा, आय बेहतर रहेगी एवं कार्यस्थल पर भी सहयोग प्राप्त होगा। संतान से सुख प्राप्त होगा एवं भाग्य भी साथ देगा। पुराना अटका कोई काम भी हो सकता है। दोपहर में कार्य में विघ्न आएंगे एवं तनाव भी रहेगा। ज्यादा समस्याएं हो सकती हैं, सचेत रहें। आय कम होगी एवं अनजान लोग परेशान कर सकते हैं। शाम के बाद समय पर काम होंगे एवं छात्रों को अध्ययन के प्रति रुचि रहेगी। गहरा और रोमांटिक होता है, और जब दो मीन राशि के लोग प्रेम में होते हैं तो वे भावनाओं के सागर की गहराई तक तैरने को तैयार रहते हैं। दोनों ही साथी भावनाओं को अच्छी तरह समझते हैं और दोनों को आध्यात्मिक रूप से जुड़ाव महसूस करने की आवश्यकता होती है। नवरात्रि का पर्व पूरे देश में बड़े ही जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये पर्व साल में 2 बार आता है, लेकिन शारदीय नवरात्रि का महत्व सबसे विशेष माना जाता है। शारदीय नवरात्रि 2025 की शुरुआत 22 सितंबर सोमवार से हो रही है। हर साल नवरात्रि पर माता रानी अपने भक्तों के पास किसी न किसी विशेष वाहन पर सवार होकर आती है। वैसे तो हर वाहन अपने साथ अलग तरह के संकेत और संदेश लेकर आता है, लेकिन हाथी का आगमन हमेशा से समृद्धि और शांति का प्रतीक माना गया है। इसका अर्थ है कि आने वाला वर्ष भरपूर वर्षा, सफल फसल, दूध दही की प्रचुरता और समाज में समृद्धि लेकर आएगा। समाज में खुशहाली बनी रहेगी। खेत खलिहान उर्वर होंगे, फसलें अच्छी होंगी और अन्न भंडार भरे रहेंगे। भक्तों का विश्वास है कि हाथी पर आने वाली मां धरती को हरियाली और लोगों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। परंपरा के अनुसार जब नवरात्रि का समापन गुरुवार को होता है तो मां दुर्गा मानव वाहन यानी पालकी, डोली पर सवार होकर विदा होती है। पालकी को मां के विदाई का शुभ वाहन माना जाता है। ये संकेत देता है कि समाज में शांति, आनंद और आपसी सामंजस्य का वातावरण स्थापित होगा। भक्तों का विश्वास है कि डोली से प्रस्थान करने पर घर परिवार और समाज में सुख समृद्धि बनी रहती है।
हालांकि कुछ मान्यताओं में ये भी कहा गया है कि पालकी का संकेत कभी कभी सामाजिक उथल-पुथल या महामारी जैसी परिस्थितियों की ओर भी इशारा करता है। फिर भी प्रमुख रूप से इसे मंगलकारी और शुभ माना जाता है, क्योंकि मां का आशीर्वाद हर कठिनाई को संतुलन और सौहार्द में बदल देता है। विशेष रूप से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में एक प्रसिद्ध श्लोक है जो स्पष्ट करता है कि नवरात्रि किस वार से आरंभ होती है, उसके आधार पर माता का वाहन कौन सा होगा और उसका प्रभाव कैसा होगा। वैसे ही उनके विदाई के वाहन का भी गहरा संदेश होता है। प्राचीन ग्रंथों में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में एक श्लोक दिया गया है जिसमें बताया गया है कि विजयादशमी के दिन किस वार को विसर्जन होने पर मां किस वाहन से विदा होती है और उसका क्या फल होता है। श्री सूर्यदिने यदि सा विजया महिषागमने रुजशोक करा, शनि भौमदिने यदि सा विजया चरणायुध्यान करी विकला, बुध शुक्रदिने यदि सा विजया गजवाहनगा शुभ वृष्टिकरा, सुर्राज गुरो यदि सा विजया नरवाहनगा शुभ सौख्यकरा। ये श्लोक बताता है कि यदि विसर्जन रविवार या सोमवार को हो तो मां का वाहन महिष भैंसा होता है। इसे रोग, दुख और समाज में अशांति का संकेत माना गया है। यदि विसर्जन शनिवार या मंगलवार को पड़े तो मां घोड़े पर प्रस्थान करती है। ये चिंता, उथल-पुथल और संभावित आपदाओं का प्रतीक माना जाता है। यदि विसर्जन बुधवार या शुक्रवार को हो तो माता हाथी पर सवार होकर जाती है। इसे अत्यंत शुभ माना गया है क्योंकि ये भरपूर वर्षा और संपन्नता का प्रतीक है। और यदि विसर्जन गुरुवार को हो तो मां का वाहन मानव, पालकी, डोली होता है। इसका अर्थ है शांति, सुख और सौहार्द का वातावरण। शारदीय नवरात्रि 2025 में मां दुर्गा का आगमन हाथी पर और विदाई पालकी से होगा। इसका अर्थ है कि ये वर्ष समाज के लिए समृद्धि, भरपूर वर्षा और खुशहाली लेकर आएगा। साथ ही थोड़ी बहुत सामाजिक चुनौतियों की संभावना भी हो सकती है। भक्तों के लिए ये समय साधना और मां की भक्ति में लीन होकर आशीर्वाद पाने का है। अंततः मां का वाहन चाहे कोई भी हो, उनका आशीर्वाद हर स्थिति को मंगलमय बना देता है। नई ऊर्जा और उम्मीदों से भरे इस सप्ताह की शुरुआत के साथ ही हर कोई जानना चाहता है कि आने वाले 7 दिन उसके लिए कैसे रहेंगे। आपको यही बताएगा कि इस सप्ताह सितारों की चाल आपके जीवन को किस तरह प्रभावित करेगी। चाहे आप करियर को लेकर उत्सुक हो, रिश्तों में संतुलन ढूंढ रहे हो या फिर स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित हो, ये आपकी मदद करेगा सही दिशा में आगे बढ़ने में। एस्ट्रोयोगी आपके लिए मेष से मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल सरल और सहज भाषा में लेकर आए हैं। इसमें आपको पता चलेगा कि सप्ताह के कौन से दिन आपके लिए शुभ रहेंगे और किन दिनों में सावधानी बरतने की जरूरत है। तो आइए जानते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल सभी 12 राशियों के लिए क्या संदेश लाया है। लेकिन याद रखें कि हर ऊर्जा को सही दिशा देना जरूरी है। जल्दबाजी में किए गए कदम बाद में पछतावा ला सकते हैं, इसलिए हर स्थिति में थोड़ा ठहर कर सोचें और फिर प्रतिक्रिया दें। इस समय जीवन आपको धैर्य, संतुलन और गरिमा के साथ नेतृत्व करने का पाठ सिखा रहा है। कामकाजी जीवन में इस सप्ताह साझेदारी, अनुबंध और क्लाइंट से जुड़ी गतिविधियां तेज रहेंगी। किसी प्रोजेक्ट में आपको नेतृत्व का मौका भी मिल सकता है।